हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले सीआईटेस में। दोस्तों, जो निमी है उसने सीआईटेस 2024 के लिए जो प्रोस्पेक्टस है वो जारी कर दिया है। लेकिन एक बात बता दूं, जो उन्होंने प्रोस्पेक्टस जारी किया है अब की बार, तो उन्होंने सीटों की संख्या नहीं दिखाई है कि कहां पर किस ट्रेड में कितनी सीट है। ठीक है, तो इसको लेकर हम बात करेंगे। दूसरा, पोजीशन शो नहीं हो रही है। भाई, आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, जो कॉलेज चॉइस है, उसके बाद आपने काउंसलिंग फ़ी भी पे कर दी, लेकिन उसके बाद भी आपकी जो पोजीशन है वो शो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जिससे आपकी पोजीशन शो हो जाए, उसको लेकर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जिन स्टूडेंट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना @वे टू राइट। जैसे आप सर्च करोगे विजय काले सीआईटीएस के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल है, उन्हें टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना @CITES इलेक्ट्रीशियन। जैसे सर्च करेंगे CITES इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। उनको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन शो क्यों नहीं हो रही है। तो देखिए, जब आप काउंसलिंग करते हो यानी आपने कॉलेज चॉइस कर दिया, उसके बाद फीस पेमेंट कर दी, जब आप देखते हो तो कुछ आपको ऐसा शो होता है। ठीक है, यहाँ पर जो पोजीशन है वो नहीं दिखा रहा है। देखिए, ऐसा कुछ सभी का आ रहा होगा। जब पोजीशन शो करेगा तो आपको कुछ इस प्रकार दिखाएगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब वो पोजीशन शो करता है ऐसे है, सीटों की संख्या कितनी है, आपकी पोजीशन क्या है। ठीक है, ऐसे करके वो शो करेगा। तो ये अभी फ़िलहाल शो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको जो निमी है, निमी से कांटेक्ट करना है। ये निमी की मेल आईडी है, इस पर मेल करना है और अपनी प्रॉब्लम को बताना है कि भाई पोजीशन शो नहीं कर रहा है। दूसरा, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, क्योंकि निमी ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेगा, कहीं और से कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, आपको ये करना है। अब देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट सीआईटीएस काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता है वो सिंपली इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकता है। मैं आपको बता दूं, ये काउंसलिंग प्रोग्राम पेड है। ठीक है, इसमें हम आपको सारा प्रोसेस कॉलेज अलॉटमेंट तक, ठीक है, या फिर फाइनल एडमिशन होने तक प्रॉपर जो भी गाइडेंस आपको चाहिए होगी वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। चाहे वो चॉइस फिलिंग हो, काउंसलिंग फीस पेमेंट हो, ठीक है, या ट्रांसफ़र राउंड हो, एवरीथिंग जो टाइम टू टाइम अपडेट आएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सारी चीज़। ठीक है, तो जो स्टूडेंट इच्छुक है वो हमसे जुड़ सकता है। और ये जो काउंसलिंग प्रोग्राम है ये पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम प्रोस्पेक्टस को लेकर। देखिए दोस्तों, ये निमी ने प्रोस्पेक्टस जारी किया है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, सीआईटीएस 2024। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई इस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या दिया है। जो आपके काम की बातें होगी वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं फ़ीस की बात करूं, थोड़ा सा आपको बता देता हूं। हालांकि फ़ीस के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो अलग से आएगी। कोशिश करूंगा आज शाम तक फ़ीस के ऊपर एक वीडियो डाल दूं, चाहे वो एनएसटीआई हो, चाहे फिर वो आईटीओटी हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, ठीक है, या फिर पंजाब के हो, सभी के क्या फ़ीस रहेगी उसको लेकर एक वीडियो आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो ये फ़ीस आपको दिखाई दे रही है, ये फ़ीस किसके लिए है, ये एनएसटीआई कॉलेज के लिए है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे आप काउंट होगे प्राइवेट जर्नल में, ठीक है, यहाँ पर आपकी फ़ीस होगी 1520 रुपये। और दूसरा, आप अगर SC ST और PH या EWS कैंडिडेट हो तब आप उस कंडीशन में आपकी फ़ीस होगी 620 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, और दूसरा मैं आपको बता दूँ, इसमें हॉस्टल फ़ीस इंक्लूड नहीं है। जो आपकी हॉस्टल फ़ीस होती है NSTA में वो 1200 रुपये पर ईयर होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब देखिए, आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ। 7 नंबर पॉइंट, द अलॉटमेंट ऑफ सीट इन एन इंस्टीट्यूट विल बी फाइनलाइज्ड बाय रेस्पॉन्स इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग काउंसलिंग सोली
ऑन बेस्ड ऑन। तो यहाँ पर देखिए जो आपको इंस्टीट्यूट अलाउड होगा, पहली चीज़ देखी जाएगी आपके मेरिट यानी मार्क्स, जो सीआईटी एंट्रेंस एग्जाम में आप क्या है। दूसरा, चॉइस मैंशनड बाय द कैंडिडेट इन हिज एप्लीकेशन, यानी आपने कौन कौन से कॉलेज चॉइस किए हैं। तीसरा, रिजर्वेशन नॉर्म्स, यानी आप किस कैटेगरी से आते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या पीएच कैंडिडेट। ठीक है। और जो रिजर्वेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिल रहा होगा। कट ऑफ के बारे में मैंने आपको कल बता ही दिया था भैया। जनरल का कैंडिडेट अगर 33 मार्क्स है पार्टिसिपेट कर सकता है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट 29, एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट 20 मार्क्स। अगर आपके इतने मार्क्स या इससे ऊपर है तो आप काउंसलिंग में बैठ सकते हो। अब बात कर लेते हैं, देखिए ये आपके काम का नहीं है, नीचे चलते हैं। जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर देखिए ये तो मैपिंग दी है कि भाई कौन स्टूडेंट, जैसे मान के चलो, जैसे सीआईटीएस अगर आप कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस से करना चाहते हो, आप तभी एलिजिबल हो जब आपने या तो इसी ट्रेड में आईटीआई कर रखी हो या फिर आईसीटीएसएम में आईटीआई कर रखी हो। ठीक है। जैसे सेकंड पर देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए आप तभी एलिजिबल हो अगर आपने आईटीआई या तो कोपा से कर रखी है या फिर डाटा बेस सिस्टम असिस्टेंट से कर रखी है। ठीक है। मान के चलो अगर आप सीएससी के कैंडिडेट हो, अगर आपने किसी और ट्रेड के थ्रू अप्लाई किया है, माने चलो आपकी जो ट्रेड थी वो आईसीटीएसएम थी आईटीआई में, लेकिन आपने अप्लाई कर दिया सीएससी में, तो भाई आप एलिजिबल नहीं हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए ये जो प्रोस्पेक्टस है मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। यहाँ पर आप देखिए ये जो एनएसटीआई है या फिर आईटीओटी है, ये इनके एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। ये एनएसटीआई के थे और यहाँ पर ये आईटीओटी के है, ये आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं सीधा इन्होंने जो हॉस्टल मतलब एनएसटीआई कैंपस के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है उसको लेकर बताया है। थोड़ा सा मैं बता दूं, जो पिछले साल इनका प्रोस्पेक्टस आया था उसमें ये सीट भी जारी करते थे कि भाई किस कॉलेज में किस ट्रेड में कितनी सीट है, लेकिन अब की बार इन्होंने ऐसा नहीं किया है। ठीक है। देखिए मेरे हिसाब से जो सीट है उसका रिगार्डिंग कोई ना कोई अपडेट आज आ जाना चाहिए, क्योंकि देखो जब तक सीट का पता नहीं लगेगा तो स्टूडेंट कैसे करेगा। देखो जब मैंने कुछ स्टूडेंट की काउंसलिंग की तो वहाँ से कुछ कॉलेज हटा दिए गए हैं, तो ये देखना होगा कहाँ पर सीट बढ़ी है या कहाँ पर सीटें घटी है। ठीक है। वो तभी पता लग पाएगा जब निमी जो सीट मैट्रिक्स है उसको जारी करेगा, न्यू सीट मैट्रिक्स को। ठीक है। यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है भाई, आप अगर जानना चाहते हो, जैसे एनएसटी मुंबई है, यहाँ पर हॉस्टल किसके लिए है, हालांकि यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मिल जाता है। एनएसटी कानपुर में किसके लिए, ठीक है, यहाँ पर फैसिलिटी देख सकते हो। मैथ्स कहाँ पर है और बाकी फैसिलिटी बैंक और एटीएम वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। ये एनएसटीआई के लिए है। नीचे जो एनएसटीआई वुमेन यानी जो गर्ल्स के एनएसटीआई है ये नीचे दिए गए हैं। और ये कुछ प्राइवेट आईटीओटी है, गवर्नमेंट भी है इसमें ऊपर और नीचे प्राइवेट भी है। ठीक है। ऐसे करके आप चेक कर सकते हो कहाँ पर हॉस्टल है कहाँ पर नहीं है। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। बाकी जो स्टूडेंट काउंसलिंग का इच्छुक है, हमसे जुड़ना चाहता है, वो भी जुड़ सकता है। आपको व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो।